यूपी बोर्ड स्क्रूटनी का रिजल्ट आ गया है। देखना कैसे है मैं आपको बताऊंगा। आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर क्षेत्रीय कार्यालय के हिसाब से रोल नंबर आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके ज़िले के हिसाब से आपको पता चले कि आपके ज़िले के हिसाब से रिजल्ट आ जाए, तो इस तरीके से आप रिजल्ट देख पाएंगे। मान लो कोई लड़का बहराइच का है, श्रावस्ती का है, गोंडा का है, बलरामपुर का है, बस्ती का, संत कबीर नगर का, तो वो कन्फ्यूज रहेगा कि मैं किस में रिजल्ट देखूँ, बनारस में देखूँ कि प्रयागराज में देखूँ, कन्फ्यूज रहेगा, गोरखपुर में देखूँ कहाँ देखूँ। इस नाते आपको मैं ऐसा तरीका बता दूंगा, ऐसा तरीका ये बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि आप किसी भी ज़िले के रहेंगे ना, आप अपने ज़िले का नाम इसमें ढूंढ लीजिए। ठीक है, जब आप अपने ज़िले का नाम ढूंढ लेंगे तो मान लो आप सुल्तानपुर के हैं तो ठीक सुल्तानपुर के सामने आइए 10th रिजल्ट। अगर आप 10th में हैं तो 10th रिजल्ट पर क्लिक कर देना, अगर आप 12th में हैं तो 12th रिजल्ट पर क्लिक कर देना। बस जिस भी ज़िले का बच्चा है वो अपने ज़िले का नाम ढूंढ लेगा, पढ़ लेगा, अपने ज़िले के नाम के सामने वाली बटन में जाके 10th और 12th में से ऑप्शन चुन करके रिजल्ट देख लेगा। ठीक है, कन्फ्यूजन से बचाने के लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जाना है गूगल में। गूगल में जाना है, गूगल में जा कर के आपको यूपी बोर्ड स्क्रूटनी रिजल्ट 2026 इतना लिखना है। आपको क्या लिखना, यूपी लिखना है, बोर्ड फिर स्क्रूटनी फिर रिजल्ट फिर 2026। जिस तरीके से लिखा है इसी तरीके से लिख करके सर्च मारना है। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब आप घबरा जाओगे कि इसमें से कौन सा खोलें। ज़्यादातर वाले बच्चे यही ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेते हैं जबकि वहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ से भी देख सकते हो, लेकिन जानकारी अगर आपको है तो यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सुविधापूर्ण दिया हुआ है। आप इस लिंक को खोलिएगा जिसमें लिखा होगा जिलेवार PDF और पूरी जानकारी। ध्यान दीजिएगा, जिसमें ये वाला लिखा होगा ना यूपी बोर्ड स्क्रूटनी रिजल्ट 2026 जिलेवार PDF और पूरी जानकारी, आप इस वाले लिंक को खोलना। जैसे ही आप इस लिंक को खोलेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज दिखेगा। सबसे ऊपर क्षेत्रीय कार्यालय के हिसाब से रिजल्ट डाउनलोड करने का लिंक बना हुआ है। आप यहाँ से देखोगे तो वही बात है जो ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है। लेकिन अगर आप जिलेवार देखना चाहते हो, आप अपने ज़िले के सामने बटन चाहते हो, तो आप इस पेज को थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर करना। ऊपर करोगे तो तुम्हारे सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर मान लो कोई बच्चा आगरा का है, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली का है, तो ऐसे बच्चे यहाँ पे क्लिक करेंगे 10th का रिजल्ट दिखेगा, यहाँ करेंगे 12th का दिखेगा, PDF फाइल दिखेगी। बात समझ आ रही है। और अगर कोई मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, संभल, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत का है, पीलीभीत का दे रहा था मैं, पीलीभीत है। 10th का बच्चा तो यहाँ क्लिक करेगा, 12th का बच्चा है तो यहाँ क्लिक करेगा, पूरा रिजल्ट उसको दिख जाएगा PDF के रूप में। एंड अगर लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, इसमें से किसी ज़िले का बच्चा है तो 10th का होगा तो यहाँ टच करेगा, 12th का होगा तो यहाँ टच करेगा और अपने PDF में अपना रोल नंबर देखेगा। अभी मैं बताऊँगा कैसे देखना है। सुल्तानपुर का है, अयोध्या का है, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, अमेठी, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र। अगर बच्चा इसमें से किसी एक ज़िले का है तो वह यहाँ दबाएगा बटन तो 10th का रिजल्ट दिखेगा, यहाँ करेगा क्लिक तो 12th का दिखेगा। एकदम जिलेवार आपको मिल रहा सुविधाजनक। फिर उसके बाद अगर बहराइच का, श्रावस्ती का, गोंडा का, बलरामपुर का, बस्ती का, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, इसमें से किसी भी जनपद के हैं आप तो आप यहाँ टेस्ट करेंगे 10th का रिजल्ट आपके यहाँ सामने आएगा, यहाँ करेंगे तो 12th का आएगा। बात ये नहीं है, बात ये है कि कुछ छात्रों को ये पता ही नहीं है कि उनका ज़िला कौन से वाले क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन है। इस नाते उनकी सुविधा के लिए इस वेबसाइट पर जिलेवार लिंक लगा हुआ है। यह रिजल्ट भी वही रिजल्ट दिखाएगा जो यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। इस वेबसाइट से आप रीडायरेक्ट होंगे यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पर। ये इसका कोई पर्सनल रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट वही शो होगा जो यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर शो होगा। यहाँ पर सुविधा है कि जिलेवार है। अब बात आती है कि आपका रोल नंबर ढूंढने में समय लगेगा। मैं इस टॉपिक पर वीडियो रोज़ बनाता था, शॉर्ट वीडियो बनाता था,
बच्चे कहते थे एक ही वीडियो बार बार बनाते हो, बंद करो बंद करो। लेकिन मैंने सोचा कि यार जिनको जिनको पता है कि एक ही वीडियो बार बार है, उनको बुरा लग रहा, लेकिन जो कभी नहीं देखे वीडियो, जो नहीं जानते हैं देखना, उन्होंने देखना सीख लिया होगा। तो जिन लोगों ने मेरी बात मानकर उस वीडियो को देखा और उस वेबसाइट पर गए, चेक किए, तो उनको तो कुछ ना कुछ सुविधा मिल गई। लेकिन जो छात्र कुछ नहीं देख रहे थे, कुछ नहीं जानकारी ले रहे थे ना, उनको आज बहुत असुविधा होगी। रोल नंबर पूरा शाम तक ढूंढेंगे, सुबह तक ढूंढेंगे, कल भी ढूंढेंगे, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तरीका सीखे रहते तो आपको भी मिल जाता। अब बात आती है कि आपका नंबर बढ़ा है कितना, ये जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखो। देखो, रोल नंबर अगर आपको ढूंढने पर पीडीएफ में मिल गया तो कितना नंबर बढ़ा, कौन से विषय, 3 विषय का मान लो तूने भरा था स्क्रूटनी, 2 विषय का भरा था, तो कौन से विषय में बढ़ा, दोनों में बढ़ा कि केवल एक में बढ़ा है, ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। 15-20 दिन बाद वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा। अगर यहाँ नहीं अपडेट होता है तो जो मार्कशीट छप के आएगी उसमें आपका रोल नंबर बढ़ के आएगा। अभी जो स्कूल पे मार्कशीट बढ़ रही हैं वो पुरानी मार्कशीट हैं, जिसमें आप फेल हुए थे, स्क्रूटनी के पहले वाली मार्कशीट है वो। स्क्रूटनी रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर से मार्कशीट आएगी स्कूल पर, स्क्रूटनी रिजल्ट के बाद एक बार फिर से मार्कशीट आएगी स्कूल पर, तो उस वाली मार्कशीट में आपका रोल नंबर बढ़ा हुआ दिखेगा। हाँ, उनका नंबर बढ़ा हुआ दिखेगा, रोल नंबर नहीं बढ़ेगा, नंबर जितना होगा जिस विषय में वो बढ़ा हुआ दिखेगा। सिर्फ उनका नंबर बढ़ के आएगा जिनका रोल नंबर आज वाली पीडीएफ में, इन सारे पीडीएफ को खोलने पर, ठीक है, इन सारे पीडीएफ में होगा, किसी न किसी में होगा ना। अगर आपका रोल नंबर इस पीडीएफ में है तो मान के चलो कि आपके नंबर बढ़ के आएंगे रिजल्ट में, मार्कशीट में। और अगर आपका रोल नंबर इस पीडीएफ में नहीं मिला तो ये आपको सब्र करना कि आपके जितने नंबर थे उतने ही रह गए। और जो मार्कशीट स्क्रूटनी से पहले स्कूल पे आकर के बढ़ रही है वही मार्कशीट लेके आपको रहना है। बात समझ में आ गई? तो जो छात्र मार्कशीट कौन सा आप लेंगे, मान लो आपने ये वाला स्क्रूटनी कराया, रोल नंबर आपका इसमें आया ही नहीं, तो आपको वही मार्कशीट लेनी है जो स्कूल पे आ चुकी है, बढ़ रही है। और जिनका रोल नंबर इस वाले पीडीएफ में भी है तो ये चाहें तो दोनों मार्कशीट ले सकते हैं। जो आके बढ़ रही है इस समय वर्तमान में स्कूलों पर, वे भी आप ले सकते हो, और अब जो नई मार्कशीट आएगी 15-20 दिन, 1 महीने बाद, उसको भी तो आप लेना ही लेना, क्योंकि नंबर बढ़ा हुआ तो ज़्यादा ज़रूरी है लेना। तो आप पहले का रिजल्ट है एंड बाद का रिजल्ट दोनों ले सकते हो। अब इस्तेमाल करने के लिए आप बाद वाला रिजल्ट यूज़ करना जिसमें आपका नंबर बढ़ा हुआ है, दोनों को नहीं बदल बदल के यूज़ करना है। बात समझ में आ गई? और जिन बच्चों का रोल नंबर इसमें आया ही नहीं, उन बच्चों को मजबूरन वही रिजल्ट लेना पुराना वाला। एकदम क्लियर कट मैंने बता दिया आपको। अब दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और एक बात और ध्यान रखें, हो सकता है कि कोई अपडेट आए यूपी बोर्ड की तरफ से, तो उस अपडेट को जानने के लिए वीडियो लाइक कर दो ताकि तुम्हें वो अपडेट हम दे सकें समय पर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।